Hello from the Melody team. दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर मानती है और उन्हें हर बड़ी मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, उन्हें ऐसी किसी भी मीटिंग का इनविटेशन ना कभी आया और फ्यूचर के चांसेस भी हमें ऐसे मालूम होते हैं कि कभी नहीं आएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, एक बड़ी समिट जिसमें के भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और वो अपनी थर्ड टर्म हासिल करने के बाद, जीतने के बाद ये उनका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप रहा। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोग। दोस्तों, पीएम मोदी और इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी देख पूरी दुनिया हैरान है। अब 13 से 15 जून तक इटली में चले G7 समिट में दुनिया के कई वर्ल्ड लीडर शामिल हुए और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक सेल्फी पूरी दुनिया में वायरल हो गई। सेल्फी में पीएम मोदी और पीएम मेलोनी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इटालियन पीएम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी साझा की जिसमें वह और पीएम मोदी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और इटालियन पीएम कह रही हैं हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। पीएम मोदी ने इसी वीडियो को फिर से शेयर करते हुए लिखा कि इटली और भारत की दोस्ती अमर रहे। G7 समिट के इस दौरे पर पीएम मोदी ने G7 कंट्रियों के लीडरों से भी मुलाकात की। साथ ही एक और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है जिसमें इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को घूरती हुई नजर आ रही हैं। अब इन दोनों वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीएम मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खास बर्ताव रखती हैं, जबकि दूसरे लीडरों के साथ उनका एक अलग व्यवहार होता है। लोगों ने कहा कि पीएम जॉर्जिया मेलोनी का पीएम मोदी के साथ एक अलग ही संबंध है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इटली के अंदर जो G7 समिट हुई है उसमें अगर आप देखें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, जबकि अगर हम ये देखें कि ऋषि सुनक जो है जब उन्होंने मुलाकात की जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर से तो वो बड़ी वायरल हो गई। उस मुलाकात में आपने देखा होगा कि वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे हो रही हैं, वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे। हालाँकि वो सिंपल अपनी गपशप मार रहे थे और ग्रीटिंग्स कर रहे थे। लेकिन समहाउ आपको पता है पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो इम्प्रेशन बनाता भी है और इम्प्रेशन बिगाड़ता भी है। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, उन्होंने उस चीज़ को जब ऋषि सुनक मिलते थे तो वो बार-बार ऐसे पीछे झुकती थी, तो लोगों ने उसको महसूस किया कि ऋषि, और देन मीडिया में उसके बारे में स्पेकुलेशन भी आई जिसको ऋषि सुनक ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे उसने स्नब नहीं किया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर एक वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो मेलोनी जो है वो उसके हाथ को बोसा देते हैं। ये यूरोप के अंदर ये होता है। तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे-ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला कि ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन द कंट्रेरी अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक़्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है
कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पर और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के। आपने जब इंडिया की बात की है, देखें इंडिया और पाकिस्तान में फर्क यह है कि इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान उस कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करेगा जहां से इनको किकबैक्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि जी ये बात नहीं है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि ये चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ ही क्यों काम कर रहे हैं। हाँ, जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो कभी G20 का तो मेंबर है, कभी G7 में जाके बैठते हैं, कभी वो यूएस के साथ अपना डील करते हैं, कभी रशिया के साथ डील करते हैं, कभी सऊदीया के साथ करते हैं, तो कभी फ्रांस, जर्मनी, इवन ईरान के साथ, वो इटली के साथ डील करते हैं। और हम 2-3-4 कंट्रीज हैं, उसके अलावा बाकी हल्का फुल्का। देखिए किक्स बैक्स जो हैं, अगर किक्स बैक्स इनको मिलनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो ये मुल्क अपनी डगर पर चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि किक्स बैक्स लेके ये सारा पैसा अपना अब्रॉड में क्यों रखते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक बीमार पड़े तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाए, ठीक है, और जब ये बीमार पड़े तो ये यूके जाके या अमेरिका जाके इलाज करवाए। मेरा क्वेश्चन ये है क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आवाम को वो फैसिलिटेट करें और आवाम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो आप अपने लिए यूज करते हैं। क्या आपने कभी